तिलहन फसलों में तिल का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। तिल किसानों के लिए नगदी फसल है जिसकी बाजार में हर समय मांग बनी रहती है। सर्दियों में तो इसकी मांग सबसे अधिक रहती है। तिल से कई प्रकार के मिठाई, गजक, लड्डू आदि बनाए जाते हैं। इसके अलावा तिल से तेल निकाला जाता है जिसकी बाजार में मांग रहती है। इसे देखते हुए किसानों के लिए तिल की खेती काफ़ी लाभकारी है। यदि कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो किसान तिल का बेहतर उत्पादन प्राप्त करके ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेती बाड़ी और किसानी में। मैं हूं आपका किसान दोस्त अनुज मौर्य। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तिल की खेती के बारे में पूरी जानकारी, जिसमें हम 8 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें तिल के फायदे, तिल की प्रमुख किस्में, उपयुक्त बुआई का समय, उपयुक्त जलवायु और मिट्टी, बीज की मात्रा व सिंचाई, खाद और उसके प्रबंध, रोग और उसकी रोकथाम, लागत एवं उत्पादन। तो आज हम इस बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, तो आप कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और हाँ किसान भाई, जो किसान भाई हमारे इस चैनल पे नए आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तिल खाने से होने वाले फायदे और लाभ क्या हैं। तिल के बीज में उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन एवं आवश्यक अमीनो अम्ल खासकर मिथियोनिन मौजूद हैं जो वृद्धावस्था को रोकने में सहायक हैं। तिल में लिनोलिक अम्ल, विटामिन ए, ई, बी, B2 एवं नाइसिन खनिज एवं कैल्शियम तथा फास्फोरस पाया जाता है जो कि स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तिल के तेल में 85% असंतृप्त फैटी एसिड है जिसमें कोलेस्ट्रॉल को घटाने तथा हृदय रोग की कोरोनरी रोग रोकने में सहायक है। तिल के तेल को तेलों की रानी, क्वीन ऑफ ऑयल्स भी कहा जाता है क्योंकि इसमें त्वचा रक्षक तथा अन्य प्रसाधन के गुण मौजूद हैं। तिल दांतों के लिए बहुत ही लाभकारी है। रोज़ सुबह 10 ग्राम तिल चबा चबा कर खाने से मसूड़े एवं स्वस्थ दांत मजबूत होते हैं। तिल से आँखों की रोशनी बढ़ती है। कफ, अर्थराइटिस, सूजन, दर्द, पीड़ा को कम करता है। तिल के तेल से मालिश से मुहासे, चर्म रोग में लाभ मिलता है। तेल में नीम की पत्तियां मिलाकर प्रयोग करने से चर्म रोग दूर होता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं तिल की प्रमुख किस्में और उसके बीज। हमारे देश में तिल खरीफ और जायद की एक महत्वपूर्ण तिलहन फसल है। तिल की उन्नत किस्मों का चयन क्षेत्र की अनुकूलता को ध्यान में रखकर करने से पैदावार पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। आनुवांशिक शुद्धता और 70 से 80% वाले बीजों का चयन कृषक बंधुओं को करना चाहिए। किसान भाइयों, भारत के सभी राज्यों के लिए अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग किस्मों का बनाया गया है। तो इस हिसाब से बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी राज्यों का, अलग अलग राज्यों का जो किस्म है उसको मैं पेस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य के लिए कौन सी किस्म है आप उसमें जाके देख सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि तिल की उपयुक्त बुआई का समय क्या है। तो जुलाई माह से लेकर के आप अगस्त और सितंबर के अंतिम सप्ताह तक इसकी बुआई आप कर सकते हैं, और वहीं जनवरी माह के दूसरे सप्ताह से लेकर के फरवरी माह के दूसरे सप्ताह तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि तिल की खेती के लिए जलवायु व मिट्टी क्या होनी चाहिए। तिल की खेती शीतोष्ण जलवायु अच्छी होती है। ज़्यादा बरसात या सूखा पड़ने पर इसकी फसल अच्छी नहीं होती है। वहीं बात करें भूमि की, तो इसके लिए हल्की भूमि तथा दोमट भूमि अच्छी होती है। यह फसल पीएच मान 5.5 से लेकर के 8.2 तक इसकी भूमि में उगाई जा सकती है। इसके अलावा इसे बलुई दोमट और काली मिट्टी में भी उगाया जाता है। अब हम बात करते हैं बीज की मात्रा और सिंचाई के बारे में। तो छिड़कवा विधि से
तिल की बुआई के लिए आप 2 किलो से लेकर के 3 किलो तक आप प्रति एकड़ बीज की मात्रा आप डाल सकते हैं। वहीं कतारों में बुआई के लिए सीड ड्रिलिंग का प्रयोग करना चाहिए, जिसके लिए बीज की मात्रा 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। और अगर आप मिश्रित पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे तिल के साथ में किसी और खेती में उसको इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसमें जो है कि बीज की मात्रा 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालनी चाहिए। और वहीं रोगों से बचाव के लिए 2.5 ग्राम थीरम या कैप्टान प्रति किलोग्राम बीज की दर शोधन करके तब बीज को डालना चाहिए खेत में। वर्षा ऋतु में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर बारिश नहीं हो रही है तो आवश्यकता अनुसार 15 दिन पे एक बार सिंचाई करनी चाहिए। वहीं जब तिल की फसल 50 से 60% तैयार हो जाए तो सिंचाई की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो उस समय अगर बारिश हो रही तो अच्छी बात है, और नहीं हो रही है तो आपको सिंचाई करनी चाहिए। तो तिल की खेती के लिए आप 20 से 30 दिन के बीच में सिंचाई जरूर करें अगर बारिश नहीं हो रही है तो। अब हम बात करते हैं खाद एवं उसके प्रबंध की। तो खेत की तैयारी करते समय 80 से 100 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद अंतिम जुताई के साथ खेत में मिला लें, और इसके बाद में 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 15 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस, पोटास एवं गंधक की पूरी मात्रा खेत की बुआई के समय ही डाल देना चाहिए। और उसके बाद में जब आप खेत में निराई गुड़ाई कर रहे हैं, फसल खड़ी है, तो आधी मात्रा नाइट्रोजन उस समय देनी चाहिए। तिल की खेती में अगर हम रोग, कीट एवं उसके नियंत्रण की बात करें तो तिल की खेती में रोग और कीट बहुत से लगते हैं, तो यह एक बड़ा प्रबंधन है। तो इसका वीडियो हम अलग से बना देंगे ताकि यह वीडियो लंबा ना हो सके, इसलिए हम इसका वीडियो अलग से बना देंगे, तो आप अलग से देख लीजिएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल देंगे। तो अब हम बात करते हैं लागत एवं इसकी उपज की। अब हम बात करते हैं लागत की। तो तिल की खेती के लिए लागत बहुत ही कम आता है। आप 1 एकड़ अगर तिल की खेती करते हैं तो 5 से 6 हज़ार इसका लागत आएगा। और हम अगर उपज की बात करें तो सफल प्रबंधन होने पर तिल की सिंचित अवस्था में 400 से 480 किग्रा प्रति एकड़, और असिंचित अवस्था में उचित वर्षा होने पर 200 से 250 किग्रा प्रति एकड़ उपज प्राप्त होता है। अगर तिल का बाजार भाव जाने तो जनवरी 2022 में बाजार में तिल का न्यूनतम मूल्य था 9,025 रुपये प्रति कुंटल तथा अधिकतम मूल्य था 9,700 रुपये प्रति कुंटल। और अगर एवरेज देखें तो 9,100 रुपये प्रति कुंटल इसका एवरेज मूल्य था, जबकि सरकारी मूल्य था केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए तिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,307 रुपये रखा गया था। तो आपको आज की हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। और भी कुछ जानना हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।